ज्ञान सरोवर ग्रुप ऑफ एजुकेशन पटना में धूमधाम से मनाया वार्षिक समारोह। शिक्षा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सैकड़ों युवा युवतियों को विद्यालयी शिक्षा, शिक्षक क्षेत्र, नर्सिंग, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट में प्रोफेशनल बनाने में राज्य की सर्वश्रेष्ठ संस्थान ज्ञान सरोवर ग्रुप ऑफ एजुकेशन पटना का वार्षिक समारोह आज सफल आयोजन विद्यापति भवन में किया गया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, कर्नल कामेश कुमार, रजिस्ट्रार मौलाना मजहरुल हक, अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना, राजीव रंजन, रजिस्ट्रार आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना, सन्नी आनंद, चेयरमैन ज्ञान सरोवर ग्रुप ऑफ एजुकेशन पटना, रश्मि राय सचिव ज्ञान सरोवर ग्रुप ऑफ एजुकेशन पटना, उपासना शुक्ला निदेशक ज्ञान सरोवर ग्रुप ऑफ एजुकेशन पटना द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। इसके बाद भारतीय संस्कृति की सभ्यता को दर्शाते हुए छठ पूजा पर पेश की गई झांकी ने दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा बच्चों ने मोबाइल के दुरुपयोग पर नाटक प्रस्तुत कर दर्शकों को जागरूक किया। मॉन्टेसरी के बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन सन्नी आनंद अपने शिक्षा जगत की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने एमएस मेमोरियल एकेडमी विद्यालय से ज्ञान सरोवर ग्रुप ऑफ एजुकेशन तक के सफर में आए उतार चढ़ाव एवं इससे जुड़े सभी सदस्यों के योगदान पर चर्चा की। इन्होंने अपने सभी छात्र छात्राओं का उत्साह अपने बहुमूल्य ज्ञानवर्धक शब्दों द्वारा उन्हें प्रोत्साहन देकर बढ़ाया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस अवसर पर संस्थान के चेयरमैन, सचिव, निदेशक एवं सभी कर्मचारीगण मौजूद रहे। पटना से पारसनाथ की खास खबर। आज ये ज्ञान सरोवर ग्रुप ऑफ एजुकेशन उसके वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और इस अवसर पर मैं शिक्षा के प्रति जागरूकता और साथ ही साथ कई ऐसे अलग अलग ऐसे विषय, कई चीज़ें हैं, बीएड वगैरह, बीएससी और कई चीज़ है जो जिसका यहाँ पर पढ़ाई होता है। तो इसलिए आज उसके मैंने ये जो विद्यालय के प्रति तो शुभकामना व्यक्त करता ही हूँ, साथ ही साथ इन बच्चों के प्रति, चूँकि यही बच्चे हैं समझिए देश का भविष्य और आगे बढ़ कर के इनको राष्ट्र के बहुत कुछ करना है, राष्ट्र के हित के लिए काम करना है। इसलिए मैं यह आशा करता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार जितना आगे बढ़े, चूँकि बिहार का गौरव गरिमा काफ़ी प्राचीन रहा है और बिहार में कई ऐसे कई नालंदा विश्वविद्यालय ये सभी ये लोग कितने आगे थे, बाहर विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। तो फिर से बिहार के अंदर वो जागृति आए। बिहार के छात्र काफ़ी तेज होते हैं हर क्षेत्र में। देखिए आप देखते हैं जब रिजल्ट निकलता है तो बिहारी काफ़ी अच्छे स्थान प्राप्त करते हैं, लेकिन बिहार में नहीं पढ़ करके बिहार के बाहर पढ़ के तो बिहार के अंदर भी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और यह जो ज्ञान सरोवर इस ओर काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है, कई प्रकार की शिक्षा दे रहा है लोगों के अंदर, ताकि लोग आत्मनिर्भर बनने की जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं, तो यह जो आत्मनिर्भर वो जो निकल करके और वहाँ से जो शिक्षा प्राप्त करके निकल रहे हैं बीएड वगैरह कई चीज़ को करके, तो वो अच्छे ढंग से और भी कई कार्य कर पाएंगे। इसलिए यह जो है बहुत ही एक अच्छे ढंग से विद्यालय चला रहे हैं। जो विद्यालय ये कॉलेज चल रहा है, इन कॉलेज के द्वारा निकलने वाले ये जो हैं सो कई ऐसे कार्य करेंगे। साथ ही छोटे छोटे बच्चे स्कूल में इस ज्ञान सरोवर में पढ़ रहे हैं, वो भी छोटे बच्चे आगे बढ़ के कार्य करेंगे। और इसे कहा ना, जब शताब्दी मनाएंगे तो ही लोग कई जो आज 20 वर्ष के हैं वो जा कर के 25 वर्ष के बाद 45 वर्ष के हो जाएंगे। तो इस तरह कई चीज़ बढ़ कर के आगे बढ़ें, तो उस समय इस रूप में कार्य करना है और साथ ही साथ इस रूप में भी शिक्षा देना है कि ताकि ये बढ़ कर के जिस समय हम शताब्दी मनाएं उस समय काफ़ी गर्व के साथ यह देश लगे कि हाँ संसार में सबसे आगे बढ़ के भारत आगे बढ़ा हुआ है और आज हमारी आर्थिक स्थिति में भी आगे बढ़ रहे हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी और आगे बढ़ते हुए और बिहार फिर से अपनी प्राचीन गौरव गरिमा को प्राप्त करते हुए फिर से शिक्षा के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़े। इस तरह से ये जो कॉलेज कई प्रकार की जो शिक्षा दे रहे हैं
इस प्रकार ये काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो मैं इस संस्था के प्रति भी शुभकामना व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि जिस कार्य में आप लगे हुए हैं उसमें और आगे बढ़ते हुए ताकि बिहार के बच्चों को और अच्छी शिक्षा दे सकें। तो इसके लिए भी मैं इस संस्था के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं और इन सभी बच्चों के प्रति, लड़के लड़कियों के प्रति उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आशा करता हूं कि सभी लोग आगे बढ़ करके और कार्य करते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हुए, अपनी माता पिता की आकांक्षाओं को पूर्ति करते हुए, अपने विद्यालय की जो है तमन्ना कि हमारे विद्यालय से निकलने वाले छात्र छात्राएँ बहुत अच्छा करें, वो करें और साथ ही साथ देश भारत माता की नौजवानों पर बहुत कुछ आशा है, जो आज छोटे हैं उन पर बहुत कुछ आशा है। आगे बढ़ कर के ये राष्ट्र का ऐसा काम करेंगे जिससे यह भारत संसार में एक ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा और संसार में आगे बढ़ते हुए भारत फिर से अपनी प्राचीन गौरव गरिमा को प्राप्त करेगा। तो ये मैं आशा करता हूँ कि इसके लिए सभी लोग बढ़ के काम करेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़े। मैं पुनः सबों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। ग्रुप ऑफ एजुकेशन के तहत वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे मुख्य अतिथि आए हुए श्री गंगा प्रसाद जी, हमारे AKU के रजिस्ट्रार राजीव रंजन जी, रामजी सिंह जी, हमारे डॉक्टर रजनीश रंजन जी, डॉक्टर संजय कुमार जी और डॉक्टर सलाउद्दीन जी का तहे दिल से पहले स्वागत करता हूं सभी का, जो आज इस बेला में, वार्षिक महोत्सव के बेला में आकर के हमारे बच्चों का मनोबल को आगे बढ़ाएं। इन लोग ज्ञान सरोवर का एक मकसद है, ज्ञान सरोवर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम करना चाहता है कि एक माइलस्टोन की तरह अपना मैसेज दे और जगह बनाए और आने वाले कल में ज्ञान सरोवर से बच्चे जो निकले हर क्षेत्र में, हर जगह पे देश की ऊंचाई तक पहुँचे और अपना नाम रोशन करें।